दोस्तों, अगर मार्केट सबको एक जैसा चार्ट दिखाता है तो फिर कुछ लोग लगातार हार क्यों जाते हैं और कुछ हर तूफान में भी टिके रहते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग की जड़ तक पहुंचकर आपकी सोच बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ध्यान रहे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट में जो मन चाहे लिख कर जाना, आपका पूरा हक है। पर अगर इसे शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आप यहां से कुछ ऐसी सीख लेकर जाओगे जो न सिर्फ आज बल्कि पूरी जिंदगी आपकी ट्रेडिंग को संभालेगी। क्योंकि आज हम किसी इंडिकेटर, किसी स्पेशल स्ट्रैटेजी या किसी जादुई सेटअप की नहीं, बल्कि ट्रेडिंग की उस अनकही किताब की बातें करेंगे जो बताती है कि असली खेल प्रॉफिट का नहीं, सर्वाइवल का है। कि कैपिटल कैसे बचता है, रिस्क कब तय होता है, मन कब धोखा देता है और मार्केट कब चुपचाप चेतावनी देता है। ये वीडियो एक कहानी नहीं, एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, खुद को समझने में मदद करेगी। क्योंकि जब सोच बदलती है तो रिजल्ट अपने आप बदल जाते हैं। और यही आपको उन लोगों से अलग खड़ा करता है जो मार्केट में कमाने आए थे लेकिन टिक ही नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस किताब जैसी गहरी सीख की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो बाद में आएगा। पहले ये सोचो कि जिस पैसे से ट्रेड कर रहे हो, क्या वो कल तक बचेगा भी? क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग मुनाफे के पीछे भागते भागते भूल जाते हैं कि सर्वाइवल ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। कैपिटल ही ट्रेडर की ऑक्सीजन है और जब यह कम होने लगता है तो फैसले भी घबराहट में लिए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट साफ नहीं दिख रहा होता, सेटअप कमजोर होते हैं, लेकिन अंदर एक बेचैनी धक्का देती है कि कुछ तो ट्रेड कर लो। और इसी मजबूरी में लिया गया ट्रेड खाते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्क्रीन लाल होते ही दिल को यही महसूस होता है कि गलती मार्केट की नहीं थी, जल्दबाजी की थी। इसीलिए सबसे पहली सीख यही है कि चाहे मार्केट कितना ही आकर्षक लगे, असली जीत वही है जहां ट्रेडर अपने कैपिटल को बचाकर रखता है। क्योंकि जब कैपिटल जिंदा रहता है तभी ट्रेडर की उम्मीद, हिम्मत और कल की संभावनाएं जिंदा रहती हैं। आपकी हर हार बड़ी हार नहीं होती, पर आपका रिस्क मैनेजमेंट न होना सबसे बड़ी हार है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली खतरा नुकसान नहीं है, बिना सुरक्षा के लिया गया नुकसान है। रिस्क फिक्स किए बिना ट्रेड करना वैसा ही है जैसे रात में बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाना। रास्ता दिख भी सकता है और अचानक खत्म भी हो सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब रोशनी नहीं होती, दुर्घटना कभी चेतावनी देकर नहीं आती। इसी तरह जब ट्रेडर यह तय नहीं करता कि हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, तो मार्केट की हर छोटी मूवमेंट उसके दिमाग और बैलेंस दोनों को हिला देती है। जबकि सिर्फ 1 से 2% का सरल नियम खाते की उम्र बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। पर ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है इमोशनल रिस्क टेकिंग। जब मन कहता है इस बार थोड़ा ज्यादा लगा देता हूं, शायद बड़ा मिल जाए, और यही थोड़ा ज्यादा धीरे धीरे खाते को खा जाता है। कई बार प्रॉफिट की लालसा या पिछले नुकसान का दर्द ट्रेडर को अपनी सीमा तोड़ने पर मजबूर कर देता है और वहीं से गिरावट शुरू होती है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट कोई थ्योरी नहीं, यह हर ट्रेड का बचाव कवच है। यह आपको हर तूफान से नहीं बचाता, लेकिन इतना जरूर करता है कि तूफान गुजरने के बाद भी आप खड़े रह सकें। दोस्तों, मार्केट आपकी गलती माफ कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस न लगाने की गलती कभी नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह समझदारी है जो बड़े नुकसान को छोटे दर्द में बदल देती है। जब कोई ट्रेडर बिना एसएल के ट्रेड करता है तो बाहर से वह बहादुर दिखता है, लेकिन अंदर उसका मन लगातार डर से जूझ रहा होता है। चार्ट का हर छोटा उतार चढ़ाव दिल की धड़कनें तेज कर देता है। स्क्रीन लाल होते ही दिमाग बहाने ढूंढने लगता है कि थोड़ा और रुको, शायद वापस आ जाए। और इसी उम्मीद में छोटा सा नुकसान धीरे धीरे घाटे की खाई बन जाता है। स्टॉप लॉस वह दीवार है जो ट्रेडर को अपनी ही भावनाओं से बचाती है। यह नुकसान बढ़ाता नहीं, उसे वहीं रोक देता है जहां रुकना जरूरी है, ताकि ट्रेडर दोबारा खड़े होकर अगला फैसला साफ दिमाग से ले सके। ट्रेडिंग में असली ताकत वही है जो हार को समय रहते स्वीकार कर लेता है। क्योंकि छोटा नुकसान बच जाता है तो कैपिटल भी बचता है, और कैपिटल बचता है तो ट्रेडर की पूरी यात्रा सुरक्षित रहती है। भाई, मार्केट से जीतने नहीं आए हो, पहले खुद से हारना बंद करो। क्योंकि ट्रेडिंग में असली चोर मार्केट नहीं, ओवर ट्रेडिंग है। वह चुपचाप आपकी जेब भी खाली करता है और दिमाग भी। कई बार जब मार्केट शांत होता है तो बोरियत ट्रेड को खींच लाती है। कभी दूसरों का प्रॉफिट देखकर फोमो उठता है, और सबसे खतरनाक वह पल होता है जब लगातार 4 बार नुकसान होने के बाद मन जलने लगता है और इंसान 5वां ट्रेड जीतने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए करता है।
उस ट्रेड में न सेटअप होता है न दिमाग, सिर्फ घाव पर पट्टी लगाने की जल्दबाजी होती है, और यही जल्दबाजी खाते को सबसे गहरा नुकसान दे देती है। असल सत्य यह है कि कम ट्रेड का मतलब कम मौके नहीं, बल्कि साफ दिमाग और कम गलतियां हैं। और जब ट्रेडर खुद पर नियंत्रण पा लेता है तभी वह मार्केट पर भी नियंत्रण महसूस करता है, क्योंकि जीतने के लिए पहले खुद से हारना बंद करना पड़ता है। लोग मार्केट से नहीं हारते, अपनी ही ओवरसाइज्ड पोजीशन से हारते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में असली तनाव मार्केट नहीं देता, बल्कि वह बड़ी पोजीशन देती है जो हर छोटे से छोटे मूवमेंट को भी दिल पर भारी बना देती है। जब पोजीशन बहुत बड़ी होती है तो चार्ट का हल्का सा उतार चढ़ाव भी ऐसा महसूस होता है जैसे मार्केट हर सेकंड आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, और दिमाग डर, घबराहट और जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेने लगता है जो खाते को धीरे धीरे खा जाते हैं। इसके उलट छोटी पोजीशन मन को शांत रखती है। कीमत ऊपर जाए या नीचे, ट्रेडर का दिमाग स्थिर रहता है, और यही स्थिरता उसे सही निर्णय लेने देती है। ट्रेडिंग का सच यही है कि सपने बड़े रखना गलत नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पोजीशन छोटी रखना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी पोजीशन आपको जिंदा रखती है, सीखने देती है, और धीरे धीरे वह ताकत देती है जिसके दम पर बड़े सपने एक दिन हकीकत बनते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी से नहीं मिलता, स्टेबल माइंड से मिलता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि अपनी ही भावनाएं होती हैं। वह भावनाएं जो डिसिप्लिन को तोड़कर हमें गलत फैसलों की तरफ धक्का देती हैं। डिसिप्लिन कहता है सही सेटअप का इंतजार करो, लेकिन भावनाएं फुसफुसाती हैं, छोड़ो ना, अभी मौका है, कूद जाओ। और इसी FOMO, लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस का मिश्रण धीरे धीरे खाते को खत्म करने लगता है। कभी प्रॉफिट देखकर लालच बढ़ता है, कभी नुकसान देखकर डर, कभी 2 अच्छे ट्रेड होते ही दिमाग कहता है तू तो सब संभाल लेगा, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वह गलती हो जाती है जो पूरा हफ्ता खराब कर देती है। सच तो यही है कि ट्रेडिंग चार्ट का नहीं, मन का खेल है। अगर मन स्थिर है तो छोटा सेटअप भी बड़ा रिजल्ट दे देता है, और अगर मन हिल गया तो सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी भी डगमगा जाती है। इसलिए असली जीत वह है जहां इंसान पहले खुद की भावनाओं पर नियंत्रण पाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मार्केट साफ दिखता है, और तभी ट्रेडिंग एक जंग नहीं, एक प्रक्रिया बनती है। हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन पैसा बचाना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे अनसुनी लेकिन सबसे शक्तिशाली सच्चाई यही है कि नो ट्रेड डे भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। कई बार मार्केट धुंध की तरह अस्पष्ट होता है, चार्ट में दिशा नहीं दिखती, कैंडल्स उलझी रहती हैं, और दिमाग बार बार कहता है आज छोड़ दे, लेकिन अंदर एक अजीब सा दबाव हमें ट्रेड ढूंढने पर मजबूर करता है। इंसान स्क्रीन के सामने बैठकर हर टाइम फ्रेम, हर इंडिकेटर खंगालता है, और जब कुछ नहीं मिलता तब भी दिल कहता है चलो एक छोटा ट्रेड ही कर लेते हैं, और यही मजबूरी में लिया गया ट्रेड अक्सर सबसे बड़ा नुकसान दे देता है। सच यही है कि जिस दिन मार्केट साफ नहीं दिखता उस दिन शांति से बैठ जाना ही सबसे बड़ी जीत है, और जब कैपिटल सुरक्षित रहता है तभी ट्रेडर सुरक्षित रहता है। ट्रेडिंग का परिपक्वता वही समझता है जो यह जान लेता है कि हर दिन मैदान में उतरना जरूरी नहीं, कभी कभी बाहर बैठकर खेल को देखना ही सबसे समझदार फैसला होता है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल मौके बनाने का नहीं, सही मौके का इंतजार करने का है। दोस्तों, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग, अपनी आदतों या अपने फैसलों पर एक नई रोशनी दिखाई है तो याद रखिए, कोई भी बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है, और आज आपने वह कदम उठा लिया है। अब बस लगातार चलते रहना है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हमारी कोशिश आपके दिल तक पहुंची है। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार भी जब हम ऐसी सीखें लेकर आए आप सबसे पहले उन्हें सुन सकें। और जाते जाते कमेंट में एक बात ज़रूर लिख कर जाना, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किस मोड़ पर खड़े हैं, और आने वाले 1 साल में खुद को कहाँ देखते हैं। आपका जवाब न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि हजारों दूसरे ट्रेडर्स को भी प्रेरित करेगा जो शायद आपकी ही तरह बदलाव की तलाश में हैं। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।